इस वीडियो के अगले 12 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आने वाले 4 महीनों में आप अपनी नीट प्रिपरेशन का सबसे बड़ा कमबैक करने वाले हैं एंड नीट 2026 की जर्नी को एक हैप्पी एंडिंग देने वाले हैं। सो इट्स अ टाइम टू मेक दिस नीट योर फाइनल नीट। आने वाले 4 मंथ्स डिसाइड करेंगे कि आप अपनी एमबीबीएस की जर्नी एम्स दिल्ली में बिताएंगे, किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बिताने वाले हैं, किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बिताने वाले हैं या फिर अपना नेक्स्ट ड्रॉप लेने वाले हैं। सो इन 4 मंथ्स को हमें मैक्सिमम वे में यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन्हें 4 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा एंड दीज आर द 4 मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। वी हैव टोटल 120 डेज जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा होगा सिलेबस कंप्लीशन वाला हिस्सा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन कोचिंग्स में हैं उनका सिलेबस फरवरी के अराउंड कंप्लीट होने वाला है, मिड फेब के अराउंड। सो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मिड फेब यानी कि आज से लेके 45 डेज तक आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड मिड फेब से लेके अप्रैल तक जब हमारे पास 75 डेज होंगे उस समय हम अपना मॉक टेस्ट एंड रिवीजन वाला फेस कर रहे होंगे। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के 12th के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं इस बीच, बट ऑलवेज रिमेंबर कि बोर्ड्स की मार्क्स से ना तो कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है। आपको जस्ट अपने 5 साल के प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स को देखना है एंड उन्हीं को रेप्लिकेट करना है, उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करना है एंड आपका बोर्ड्स का हो जाएगा। सो हमारा फेज 1 45 डेज का है जिसमें हम मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं एंड इसी में हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते रहेंगे। भले ही सिलेबस कंप्लीट हुआ हो नहीं हुआ, आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते रहना है एंड आने वाले अगले 4 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। बिकॉज नीट अभी तक आप जो भी पढ़ते रहे, जहां से भी पढ़ते रहे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जो नीट का एग्जाम होता है वो काफी ज्यादा बिल्डअप किया जाता है एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ही। एंड जब मॉक टेस्ट एंड रिवीजन वाला फेज आएगा तो हम एक वीक में एक पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड एक फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होंगे। पार्ट सिलेबस टेस्ट को हम इस तरीके से चूज करेंगे कि उसमें जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं वो हमारा रिवीजन स्ट्रेटेजी का काम करेगा एंड फुल सिलेबस टेस्ट से हमें पूरे ओवरऑल सिलेबस के बारे में पता चलेगा। सो द नेक्स्ट 4 months of your life going to be hell, but एक कहावत है कि if you want to reach heaven you have to go through hell। and next 4 months of life में हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं 6 घंटे ही पढ़ना है या फिर 7 घंटे ही पढ़ना है। इट इज लाइक कि तुम्हारी लाइफ का वो वाला टाइम चल रहा है कि तुम अपने आप को अपनी करंट सिचुएशन से उठा के कहीं भी पहुंचा सकते हो। आने वाले 120 दिनों में हर दिन एक अपने आप में स्ट्रगल होगा, एक न्यू कहानी लिखी जाएगी एंड आई रियली वांट यू टू हैव पेशेंस एंड टू बी कंसिस्टेंट। बिकॉज हर दिन आप लड़ रहे होगे डिस्ट्रैक्शंस के पीछे। हो सकता है कि जब आप पढ़ने बैठते होगे तो आपको नींद आती होगी, आप दुनिया के बारे में सोचते होगे, आप सोचते होगे कि कॉलेज में क्या फन होगा, आप सोचते होगे कि दुनिया में कितने मजे चल रहे हैं लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा बिकॉज मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सच बताऊं ये सारी चीजें लास्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट मैंने कहा इट्स अ वॉर बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड डजंट वांट यू टू बिकम सक्सेसफुल। सो आज के दिन अपने आप से एंड मुझसे एक प्रॉमिस करके जाओ कि आज के बाद जितने भी डेज आएंगे आप अपना 100% दोगे एंड जो भी होगा वो लास्ट में देखा जाएगा। सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट आई विल कम बैक इन नीट 2026। और ये कमेंट मुझे भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा एंड ये कमेंट आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि या मैंने प्रॉमिस किया है कि आज से 4 महीने मैं लगातार मेहनत करूंगा बिना ये सोचे कि लास्ट में सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, नीट का रिजल्ट क्या आएगा, रैंक क्या आएगा, उससे फर्क मुझे नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मैंने अपना 100% दिया कि नहीं दिया। सो अपनी नीट प्रिपरेशन का सबसे बड़ा कमबैक करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। सो आई रियली विश कि तुम एक पेन एंड पेपर उठाओ एंड जो चीजें मैं बताने वाला हूं उसको एग्जैक्टली नोट डाउन करो। द फर्स्ट थिंग इज अ शेड्यूल। मेक अ रूटीन। अपने रूटीन को इतना ज्यादा फिक्स कर लो, फॉर एग्जाम्पल आपके सोने का टाइम, आपके जागने का टाइम, आपके लंच करने का टाइम, आपके डिनर करने का टाइम, यानी कि जो आपकी 24 आवर की बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इतनी ज्यादा फिक्स्ड हो एंड आपको एग्जैक्टली पता हो कि मेरे सोने का टाइम है या फिर मेरे पढ़ने का टाइम है। तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो माइंड होता है वो सिस्टमैटिक होता है एंड जब एक बार माइंड सिस्टमैटिक होता है तभी आप एक फ्लो स्टेट में आ पाते हो। फ्लो स्टेट का मतलब ये है कि आप बिना डिस्ट्रैक्शन के अपना काम करते चले जाते हो बिकॉज तुम्हारा जो 24 आवर है तुमने फिक्स कर रखा है। ऐसा नहीं कि तुम कभी भी जाग रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, नहीं। जस्ट मेक अ फिक्स्ड रूटीन एंड इट विल क्रिएट अ फ्लो स्टेट फॉर यू। सेकंड थिंग जो तुम्हें करनी है दैट इज टू मेक गोल्स। यस, एक अच्छा गोल बनाना आपका 50% ऑफ द काम कर देता है। सो मेक योर गोल स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि आप एक पूरी बुक को पढ़ने का गोल बना रहे हो, जस्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने का गोल बनाओ। मेक योर गोल अचीवेबल। ऐसा नहीं कि एक बार में 300 क्वेश्चंस एक ही सिटिंग में करने का सोच रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट कि 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, यानी कि एक अचीवेबल गोल बनाने की कोशिश करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने हर गोल को एक डेडलाइन दो बिकॉज पार्किंसंस लॉ ये कहता है द वर्क विल एक्सपेंड टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। सो जस्ट टेक योर पेन एंड पेपर एंड अपने पूरे दिन को एक अचीवेबल
एंड स्पेसिफिक गोल से फिल कर दो। एंड बिलीव मी गाइस, सिर्फ एक हफ्ते में अगर आप अपना रूटीन सही कर लिया, आपने अपने गोल्स अचीव करने स्टार्ट कर दिए छोटे छोटे, देन आपको एक मैजिक दिखाई देगा। वो मैजिक होगा कि आप अपने एक इनर सेल्फ को जगा रहे होगे, आप अपने अंदर की पावर्स को दोबारा से रीइग्नाइट कर रहे होगे। बट एक हफ्ते बाद क्या, एक हफ्ते बाद वो चीजें टूट ही जाएगी, वो रूटीन बिगड़ जाएगा, आप अपने जो गोल्स बनाते थे वो दोबारा से टूट जाएंगे। क्योंकि हमें पता है मोटिवेशन के साथ बहुत सारी चीजें स्टार्ट करते हैं लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। सो यहाँ से निकल के आता है हमारा तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज द गाइड। मेरी नीट प्रिपरेशन में मेरी मॉम एंड मेरे जो मेंटर थे नागिन सर, उनका काफी बड़ा रोल रहा है। एंड एज अ रिजल्ट मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव कर पाया है। आज मैं एम्स दिल्ली में हूँ एंड मेरा फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज लास्ट के महीनों में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती हैं, जैसे सिलेबस कंप्लीट करूं या फिर रिवीजन करूं तो मॉक टेस्ट लगाओ, पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, रिवीजन का कुछ अता पता नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है, हम बहुत ज्यादा बुरा फील करने लगते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट के महीनों में हम बहुत ज्यादा अकेले हो जाते हैं। एंड वी ऑलवेज नीड समवन टू टॉक, समवन जो हमारी हर प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन दे सके। ये चीज मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में फेस की, एंड दैट इज वाई मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। एंड 3 महीने पहले जो हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, एंड आज इन 3 महीनों में हमने 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया है। हमारे पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, वो भी वो सॉल्व कर देते हैं। मतलब जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो गया हमारे, मतलब क्वेरी जैसे मतलब कभी भी कॉल कर सकते, कभी भी मैसेज कर सकते। Main issue I was having was the target, daily basis target. So that's not an issue now. So it's going pretty well. मेरे मेंटर ने मुझे उसमें बहुत हेल्प किया। वो आपने भी गाइड किया था, और मेरा जो पर्सनल मेंटर है वो भी बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। एंड उनके रिव्यूज आप ऑलरेडी देख चुके हो, हाउ हैप्पी दे आर, एंड वो अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग काफी अच्छा मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव कर चुके हैं, एंड इनकी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, एंड नाउ दे आर वेरी रेगुलर ऑन देयर रूटीन्स। क्योंकि अगले 4 महीने आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 4 महीने हैं, बिकॉज वो आपके आने वाले 30-35 साल डिसाइड करने वाले हैं। बिकॉज आपका एमबीबीएस आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिसाइड करता है। सो आज के दिन मैं अनाउंस करने वाला हूँ मेंटरशिप का आखिरी बैच। यस, दिस इज आवर लास्ट बैच। इसके बाद कोई भी बैच नहीं निकलेगा। एंड नीट कभी कभी ऐसी बेकार जर्नी हो जाती है, बिकॉज मैं ऐसे हजारों स्टूडेंट्स मिला हूं जिन्होंने 3-4 ड्रॉप्स लेते आ रहे हैं, कुछ लोग 5 ड्रॉप्स, इवन मैं एक 8 ड्रॉप वाले स्टूडेंट से भी मिला हूं। सो आई जस्ट कांट इमेजिन कि उनके साथ क्या होता है, वो किस तरीके से फैमिली प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर्स में आते हैं, एंड उन्हें अगेन एंड अगेन वो ड्रॉप लेना पड़ता है, अगेन अगेन सेम चीज झेलनी पड़ती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी करो, अपनी नीट 2026 को अपना आखिरी नीट बनाना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। एंड यही चीज हमारे मेंटरशिप में है कि हमने इसको प्रायोरिटी दिया है कि किसी भी तरीके से नीट 2026 में सिलेक्शन आपका होना ही चाहिए। एंड एट दिस क्रूशियल टाइम हमने जो मेंटरशिप का प्राइस है वो सबसे लोएस्ट कर दिया है। एंड यू ऑल नो कि अगर किसी का भी नीट 2026 में गवर्नमेंट मेडिकल सीट में सिलेक्शन हो जाता है तो उसे 100% रिफंड कर दिया जाएगा। एंड अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है, वो हमारी स्ट्रेटेजीज पूरी फॉलो करता था, तो भी हम उसे 50% रिफंड कर देंगे। सो या हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। जो जूनियर्स है, 25 के जूनियर्स है, मैं हूँ, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और उस चीज का एक छोटा सा पेमेंट होता है, बट वो पेमेंट हम रिटर्न कर देते हैं। बिकॉज थिंक अबाउट कि एक एम्स दिल्ली का टॉपर जिसने ऑलरेडी अभी नीट क्रैक कर चुका है, वो आपकी इतनी ज्यादा हेल्प कर सकता है, इससे आपकी नीट निकालने की पॉसिबिलिटी बहुत गुना बढ़ जाती है। बट एक बैड न्यूज है, एक गुड न्यूज है। तो सबसे पहले क्या सुनना चाहोगे? बैड न्यूज से स्टार्ट करते हैं। बैड न्यूज ये है कि ये हमारे मेंटरशिप का आखिरी बैच होने वाला है। सो अब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप टॉपर्स क्लब की वेबसाइट पे जाते हो toppersclub.com पे, एंड अगर आपको बैच दिखाई दे रहा है तो जस्ट बाय इट राइट नाउ। एंड अगर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज दिस इज आवर लास्ट बैच, एंड इसके बाद कोई भी बैच नहीं है। एंड दिस इज अ वेरी लिमिटेड सीट प्रोग्राम, बिकॉज हम चाहते हैं कि लास्ट के महीनों में हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को लें जिसको सच में एक एम्स दिल्ली के टॉपर की जरूरत है अपना नीट निकालने के लिए। बिकॉज नीट निकालना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, आपकी भी होनी चाहिए एंड ये हमारी। बट कमिंग टू द गुड न्यूज पार्ट, एंड दैट इज मैं एक फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल दीपक एमसोनियन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यस, फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूं। एक ऑलमोस्ट टेस्ट फुल सिलेबस डला भी हुआ है, एंड और भी धीरे धीरे पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस मैं डालता रहूंगा। सो जस्ट स्टे ट्यून, एंड आई रियली विश कि आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, बिकॉज नीट में मैंने कहा सिर्फ 2 ही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक आपकी एनसीईआरटी, दूसरे आपकी कितनी प्रैक्टिस। सो आखिर में मेरा तुमसे बस यही सवाल है, क्या तुम अपने नीट का सबसे बड़ा कमबैक करके दिखाओगे? यस, बिकॉज
आई रियली विश कि बस निकलो भाई, निकलो इस वाली लाइफ से, आगे निकलो। तुम जिस भी हॉस्टल में हो, कॉलेज में हो, कोटा में हो, सीकर में हो, बनारस में हो, जहां कहीं भी हो, वहां से निकलो, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रैंक तुम पे डिपेंडेंट है या फिर तुम्हारे मार्क्स तुम पे डिपेंडेंट है? तो इसका आंसर है नहीं। तो ये जो तुम्हारे कंधों पे जो बोझ है ना कि नहीं, इतनी सारी तुम बोझ लेके अपने कंधों पे चल रहे हो कि इतना कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं, इन सब में तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तुम सिर्फ अपना काम कर सकते हो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तुम्हारी क्या रैंक आएगी वो तुम पे डिपेंड नहीं करती है। तुम्हें बस अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट करना है। एंड अगर तुम्हें डेली टारगेट समझ में नहीं आ रहे, सो डेफिनेटली टॉक टू योर मेंटर, वो तुम्हें डेली टारगेट्स दे देगा, वीकली मंथली सारे टारगेट समझा देगा। अगर तुम्हें रिवीजन स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही है, सो जस्ट टॉक टू योर मेंटर, एक रिवीजन स्ट्रेटेजी अपने लिए बना लो। अगर तुम्हें बोर्ड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट टॉक टू योर मेंटर कि हाँ, तुम्हें जो भी तुम्हारे मेंटर हो सकते हैं, वो तुम्हारे टीचर हो सकते हैं, वो तुम्हारे मॉम हो सकती हैं, हो सकता है वो तुम्हारी कोचिंग का कोई टीचर हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। एंड अगर तुम्हारे पास कोई नहीं भी है, देन टॉपर्स क्लब तो डेफिनेटली है ही। सो लास्ट में यही कहूंगा कि आने वाले 4 महीने बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं, बट वी कैन डू दिस। यस, तो जस्ट हैव अ स्माइल, जस्ट रिलैक्स, यूज योर माइंड, एंड नेक्स्ट 4 months every day just write your goals, wake up and just do as much hard work as you can. Yes, जितना कर सकते हो करो, अपना 100% दे दो, एंड उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो जस्ट गिव योर 100% एंड उसके बाद तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।